नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार ने मरियम सिन्हा समेत 3 मंत्रियों को किया सस्पेंड। मालदीव के मंत्रियों को पीएम मोदी के अपमान की मिली सजा। पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन। सफाई देने विदेश मंत्रालय पहुंचे मालदीव के हाई कमिश्नर। मालदीव सरकार पर कम नहीं हो रहा भारत का गुस्सा। ईज माई ट्रिप कंपनी ने सस्पेंड की सभी फ्लाइट्स बुकिंग। मालदीव के मंत्रियों ने अपनी ही सरकार की टिप्पणी पर जताया रोष। कहा अगर भारतीय बहिष्कार कर दें तो हिल जाएगी अर्थव्यवस्था। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया वर्ल्ड लीडर। माफी मांगते हुए कहा भारत के बिना नहीं बढ़ सकते आगे। देश के 4 राज्यों में शीतलहर और 14 में कोहरे का सितम जारी। कई घंटे लेट चल रही ट्रेनें, उड़ानें भी प्रभावित। आज रात से बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार। घने कोहरे का भी अलर्ट। हिमाचल में होगी बर्फबारी। हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच दिल्ली में कल बारिश के आसार। 5वीं तक के सभी स्कूलों में 12 जनवरी तक छुट्टियां की गई घोषित। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। देश भर के आचार्य डालेंगे आहुति। विश्व का होगा अनूठा अनुष्ठान। 21 जनवरी को नए मंदिर में शिफ्ट होगी विराजित रामलला की मूर्ति। भक्तों के लिए मंदिर होगा बंद, ट्रस्ट ने दी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा में दलित और पिछड़ों को साध रहे संघ और भाजपा। वाल्मीकि, सबरी और निषाद राज के जरिए संदेश देने की कोशिश। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। का मंदिर रामानंद संप्रदाय का, शैव शाक्त व सन्यासियों का नहीं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विदेशों में भी भारी उत्साह। टाइम्स स्क्वायर पर होगा प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले न्यूयॉर्क में माता की चौकी का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए मेयर एरिक एडम और डिप्टी कमिश्नर। दिवाली की तर्ज पर 22 जनवरी को सजेंगे दिल्ली के सभी मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा पर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से होगी सजावट। 22 जनवरी को असम में ड्राई डे घोषित करने का फैसला। प्राण प्रतिष्ठा पर सीएम शर्मा की सरकार ने लिया निर्णय। आज से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट समिट का करेंगे उद्घाटन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे मोदी। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और प्रतिनिधि कार्यक्रम में होंगे शामिल। 22 साल बाद आज ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम सुरक्षा से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों में मजबूत होगी साझेदारी। लोकसभा के लिए यूपी की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस ने बनाए प्रभारी। इंदल रावत को रायबरेली और मनीष मिश्रा को सौंपी अमेठी की कमान। बांग्लादेश में शेख हसीना ने दर्ज की आम चुनावों में भारी जीत। 2/3 बहुमत के साथ आवामी लीग सत्ता में आई। पंजाब के राज्यपाल पुरोहित ने 3 विधेयकों को दी मंजूरी। सीएम ने जताया आभार। महंगी होगी पावर ऑफ अटॉर्नी। ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में शुरू किया तेल का उत्पादन। हर दिन 45,000 बैरल कच्चा तेल निकलने की उम्मीद। हमास और इजरायल के बीच युद्ध रोकने में जुटे पश्चिमी देश। जॉर्डन के शाह का ब्लिंकन से इजरायल पर दबाव बनाने का अनुरोध। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर आज होगा फैसला। गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। नीतीश ने विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनने से किया किनारा। नंबर 2 की हैसियत नहीं चाहते, सहयोगों को कराया अवगत। जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर किया खुलासा। बोले समय की मांग के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री बदलते हैं रंग। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश को बताया मानसिक रूप से बीमार। बोले अगर हम जदयू में होते तो करते उनका बेहतर इलाज। रोजगार छीनने की चिंता को लेकर शिवराज से मिले डीजे संचालक। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया किसी के साथ अन्याय न होने का भरोसा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मनमाने संचालन पर हाईकोर्ट सख्त। पारदर्शिता और नियमों का पालन न करने पर बोर्ड से मांगा जवाब। झारखंड के राज्यपाल ने किया पूर्ण शराबबंदी का समर्थन। सीपी राधाकृष्णन बोले आने वाली पीढ़ी को कर रही बर्बाद। 10 जनवरी से फिर पटरी पर दौड़ेगी धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर ट्रेन। मांग पर 7 साल से बंद ट्रेन को शुरू करने का हुआ फैसला। हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन के दावे से झारखंड में हलचल तेज। बोली जरूरत पड़ी तो भाभी कल्पना सोरेन बन सकती है मुख्यमंत्री। झारखंड के चतरा में गिरफ्तार किए गए 5 नक्सली। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक समेत हथियार किए बरामद। राजिम जयंती मौसम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। बोले माता राजिम के बताए संदेश मानव जीवन के लिए कल्याणकारी। मोदी भाईजान कार्यक्रम को लेकर बोले शहनवाज हुसैन का मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ मस्जिद भी सुरक्षित। बीपीएससी से चयनित 471 शिक्षकों की तलाश कर रहा शिक्षा विभाग। मूल नियुक्ति पत्र और पद स्थापना पत्र लेने नहीं आ रहे अभ्यर्थी। भजनलाल सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का बदला नाम। 8 रुपए में मिलेगा भोजन। 600 ग्राम होगा थाली का वजन। मंत्रिमंडल के साथ सीएम भजनलाल ने की पहली बैठक। बोले 3 दिन जयपुर और 3 दिन अपने क्षेत्र में विकास कार्य देखे मंत्री। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। यमुना नगर से पलवल तक 270 करोड़ के तटबंध होंगे मजबूत।
हरियाणा के पिहोवा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष उत्साह। लोक कथाओं के अनुसार यहां प्रभु श्री राम ने किया था पिता का श्राद्ध। पंजाब की तहसीलों में 15 जनवरी को लगेंगे विशेष इंतकाल कैंप। सीएम भगवंत मान बोले लंबित पड़े केसों का जल्द होगा निपटारा। घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की लगाई आग ने की नियंत्रण रेखा पार। दुश्मनों को रोकने के लिए दर्जनों बारूदी सुरंगें फटी। अलर्ट मोड में सेना। खराब मौसम के चलते जम्मू नहीं पहुंच पाए जेपी नड्डा। बार बार कोशिश के बाद भी उड़ान नहीं भर पाया विमान। महबूबा ने उल्फा और केंद्र सरकार की बातचीत पर उठाए सवाल। बोली पूर्वोत्तर में संवाद तो कश्मीर में नागरिकों से आतंकियों जैसा बर्ताव। हिमाचल में खत्म हुआ कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गतिरोध। राज्यपाल बोले सरकार की सलाह पर होगी कुलपतियों की नियुक्ति। हिमाचल में 38 साल बाद शांति महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन। प्रदेश के साथ देश दुनिया में शांति व समृद्धि के लिए की जाएगी कामना। पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए केवल ऑनलाइन होगी काउंसलिंग। अब मेडिकल कॉलेजों को पहले से ही छात्रों को बतानी होगी फीस। 2 लाख के इनामी बदमाश परवेज को एसटीएफ ने मेरठ से दबोचा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के घर डाली थी डकैती। संबल में दिव्यांगों ने हाथों में कटोरा लेकर किया प्रदर्शन। ई रिक्शा चालकों पर हो रही कार्रवाई को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।